नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम HSSC और CET का कंप्यूटर करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको HSSC और CET के कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बताया था और नई क्लास सीरीज़ जो कंप्यूटर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए शुरू करने के लिए कही थी, उसकी पहली क्लास लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 1 में। सबसे पहले आज HSSC और CET कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हम परिचय कह सकते हैं इसको, कंप्यूटर का परिचय और इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, लिमिटेशंस, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय के अंदर एक वर्ड आता है कंप्यूटर। दोस्तों भाई, कंप्यूटर को वैसे तो हिंदी में हम संगणक कह सकते हैं, सभी को पता है संगणक। एक कंप्लीट वर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम। अब सिस्टम को क्या कहा जाएगा? तंत्र। यानी कि हिंदी में इसको हम कह सकते हैं संगणक तंत्र, यानी कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर तंत्र। अब इस कंप्लीट वर्ड का मतलब क्या निकलता है? वैसे तो हम दोस्तों इसकी डेफिनेशन जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला स्वचालित यंत्र है। जहाँ पे बात आ जाती है इस वर्ड की, जैसे कि हम सिस्टम लगाते हैं कई वर्ड्स के पीछे, एजुकेशन सिस्टम, टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या बनता है, सिस्टम वर्ड का मतलब क्या बनता है? कंप्यूटर के साथ में जब सिस्टम वर्ड लग जाए तो इसका क्या मतलब बनता है? सिस्टम का यहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दो से अधिक कंपोनेंट या भौतिक भाग कह सकते हैं हम, भौतिक भाग, जहाँ पे दो या दो से अधिक कंपोनेंट या भौतिक भाग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आपस में ज्वाइंट कर दिए जाएं, मिला दिए जाएं, उनको मिलाने के बाद में कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम सिस्टम नहीं कह सकते। यहाँ पे कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक चीज़ों का या कंपोनेंट का या भौतिक भाग का जब मेल होता है तो वो एक तंत्र बनता है। जैसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो कंकाल तंत्र होता है उसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं होती, कई चीज़ों का मेल होता है, यानी कि हड्डियाँ होती है, मांसपेशियाँ और वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ज़्यादा कुछ तो बायोलॉजी के बारे में नहीं पता है मेरे को, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ भी कंप्यूटर सिस्टम का मतलब यहाँ पे है दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिला करके एक ऐसा सिस्टम या तंत्र तैयार कर दिया जाए जो बिजली से चलने वाला स्वचालित यंत्र हो, उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के चलते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने एक ये चीज़ बनाई, अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते, इस चीज़ को हम मॉनिटर कह सकते हैं, मॉनिटर। यानी कि इसको हम वीडियो भी बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये मॉनिटर या वीडियो इसका नेम है, इसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अलग से आउटपुट युक्ति है या आउटपुट डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है, भाग है, पार्ट है, भौतिक भाग है। अगर इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे
डायग्राम बना देता हूँ, इसके ऊपर छोटे छोटे बटन बना देता हूँ। इस चीज़ को भी हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते। ये एक इनपुट युक्ति है, यानी कि इनपुट डिवाइस है, जो कि एक कंप्यूटर का पार्ट है, कंपोनेंट है। ये आउटपुट डिवाइस है जिसको हम मॉनिटर या वीडियो बोलते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। ये अपने आप में एक अलग कंपोनेंट है। इसके बाद में अगर मैं एक चीज़ और बना देता हूँ यहाँ पे, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, जिसको हम माउस बोलते हैं, जिसको हम माउस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ये तीनों अलग अलग डायग्राम बनाने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस पहले डायग्राम को बनाता और आपको बोल देता कि ये कंप्यूटर है, तो ये गलत होता, क्योंकि ये एक भाग है, एक भौतिक भाग है, एक हार्डवेयर पार्ट है, एक कंपोनेंट है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। इसके अंदर जो सीपीयू होता है या उसके पार्ट होते हैं अलग अलग, वो चीज़ें मैं बना देता हूँ। इसको वायर के द्वारा इसके साथ में जोड़ दिया, इसको वायर के द्वारा इसके साथ में जोड़ दिया, इसको वायर के द्वारा इसके साथ में जोड़ दिया। अब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये पूरा जो कंप्लीट पार्ट है ये कंप्यूटर सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। क्योंकि जैसा कि मैंने सिस्टम वर्ड के तहत आपको कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन या उसका मतलब समझाना चाहता, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम यानी संगणक तंत्र या कंप्यूटर तंत्र वो सिस्टम होता है जो बिजली से स्वचालित मशीन या यंत्र होता है, जो बहुत सारे यानी कि दो या दो से अधिक भौतिक भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, ये भी इसका एक भौतिक भाग है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस, ये भी इसका एक भौतिक भाग है। माउस इनपुट डिवाइस, ये भी इसका एक भौतिक भाग है, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट। भौतिक भाग और फिजिकल कंपोनेंट का मतलब ये होता है ऐसे हार्डवेयर पार्ट जिनको छुआ जा सकता है या देखा जा सकता है, वो सारे के सारे यहाँ पे कैबिनेट बॉक्स जो होता है सीपीयू का, जो ऊपर का डब्बा जो होता है उसको कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट बॉक्स के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है हरे या नीले रंग का, उसके जो बाहर में पोर्ट लगी हुई होती है, यानी कि जो कनेक्शन करने के लिए तार जहाँ पे जोड़ी जाती है, उनके इन डिवाइसेस की सभी तार जोड़ दी जाती है। तो ये मेन जो सीपीयू हमारा होता है कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, यानी कि सीधी भाषा में अगर किताब की भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बिजली से चलने वाला स्वचालित यंत्र होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम तो हमने समझ लिया है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 होता है हार्डवेयर, प्लस नंबर 2 होता है सॉफ्टवेयर। ये दो अलग अलग पार्ट या कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। अब पहले हार्डवेयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इनकी डिटेल में आगे क्लास आएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंप्यूटर का परिचय या इंट्रोडक्शन है, क्योंकि सारा मामला आगे क्लास का इन्हीं के ऊपर चलना है। यहीं से आगे डिवाइड होंगे अलग अलग टॉपिक्स और उनको हम करेंगे। तो हार्डवेयर का मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सारे के सारे वो फिजिकल या भौतिक कंपोनेंट या भाग जो छुए जा सकते हैं, टच किए जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं, उनको सभी को हार्डवेयर कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि हमने एक मॉनिटर लिया, यानी कि एक वीडियो डिस्प्ले यूनिट ली, उसको हमने
एक माउस और एक कीबोर्ड लेकर के एक सीपीयू के साथ में कनेक्ट कर दिया, एक सीपीयू के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि ये एक फिजिकल कंपोनेंट है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट है। इन सभी को मिला करके कंप्यूटर बन गया। दैट मीन्स इनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तो वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। अब हार्डवेयर भी बहुत टाइप के होते हैं, ये फर्दर अपने आप में अलग टॉपिक है, इसको हम आगे करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, सारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये हार्डवेयर पार्ट होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। एक खास बात बता देता हूँ, अगर प्राइमरी इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बारीकी से एग्जामिनर पूछ लेता है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड को जाना जाता है। अब ये हार्डवेयर हो गया। उसके बाद में नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आता है सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली बुक के अंदर दिया हुआ होता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेन चीज़ ये होती है, जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो भौतिक भाग होता है कंप्यूटर का। जब हम भौतिक भाग को ले आते हैं, उसको असेंबल कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, अगर उसके ऊपर हमें काम करना है, उसको चलाना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर पार्ट लाने के बाद में कंप्यूटर बन तो जाता है बट वो अधूरा रहता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर को दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे तभी हमारा कंप्यूटर वर्क एबल रहेगा। अब जैसे कि इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ टर्म्स होती हैं, यानी कि वी कैन से दैट टर्म्स रिलेटेड टू आवर कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ तथ्य किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर मैंने बता दिया, ये एक बेसिक चीज़ होती है जो कि नंबर 1 हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक तथ्य होता है। नंबर 2 मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिया। सॉफ्टवेयर ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ तथ्य होता है। अब हार्डवेयर हमने डिस्कस किया गया था कि ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सभी फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक भाग कंप्यूटर के जिनको देखा या छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर में आ जाएंगे। अगला जुड़ा हुआ तथ्य कंप्यूटर से कौन सा हो सकता है? डेटा। डेटा रॉ फैक्ट्स को हम बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट्स यानी कि ऐसे तथ्य, ऐसे सवाल, ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी पंक्तियां जिनका कोई मतलब ना निकलता हो, या बिना हल की हुई इंस्ट्रक्शन या बिना हल किया हुआ जो डेटा है, तथ्य है, उसको हम डेटा बोलते हैं, उसको हम रॉ फैक्ट्स बोल सकते हैं। यानी कि द अनप्रोसेस्ड फॉर्म इज कॉल्ड डेटा, द अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी कि सूचना जब तक प्रोसेस ना किया जाए ऐसा कोई डेटा हो उसको डेटा बोला जाता है। नंबर 4
इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है सूचना, यानी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रदान करते हैं इनपुट के रूप में, और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है या कार्य करता है, जब उसको हल करके आउटपुट के रूप में या हमें रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करवाता है, तो उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्ट्रक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन हम कमांड को बोल सकते हैं। जो हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने माउस लिया और इस माउस को मैंने माउस के सरफेस पे राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम किसी भी एरिया में मूव किया या हिलाया, तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन जो आउटपुट डिवाइस होती है उस पे जो माउस का पॉइंटर होता है वो उसी दिशा में मूव करता है जिस दिशा में मैंने माउस को हिलाया है। मीन टू से दैट इस इनपुट डिवाइस की हेल्प से हमने इस कंप्यूटर को कमांड दी है या इंस्ट्रक्ट किया है या इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे लिए ये माउस का पॉइंटर कंप्यूटर की स्क्रीन पे हिला दो, तो ये कमांड ही इंस्ट्रक्शन कहलाती है। इसके अलावा एक चीज़ और हमारी छूट गई जो कि टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर में आती है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित तथ्य में आती है, वो है प्रोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अब जब हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है। जब काफ़ी सारी कमांड इकट्ठी कर ली जाए, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को जोड़ लिया जाए, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का या ऑर्डर का, कमांड का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हमें प्रोग्राम बोल सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोला जाएगा? प्रोग्राम को बोला जाएगा। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन का समूह क्या कहलाएगा? प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर ली भी? कंप्यूटर सिस्टम का मतलब समझ लिया, उसकी परिभाषा समझ ली, उससे संबंधित तथ्य समझ लिए, और कंप्यूटर के दो कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने जान लिया है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ है, बाकी ये दोबारा आगे भी आएगी। अगर हम बात करें कंप्यूटर का पितामह कौन है? सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसको हम जनक भी कह सकते हैं, पितामह भी कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। शुरू में हमने कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन या कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना था, बट कंप्यूटर वर्ड अगर पूछा जाए किस भाषा से लिया गया है तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटर। इस वर्ड से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है, और ये वर्ड कौन सी भाषा का है दोस्तों? लैटिन भाषा का है। इसका मतलब क्या होता है? टू कंप्यूट, टू कंप्यूट, यानी कि हिंदी में गणना करना, गणना करना है, ये इसका मतलब बनता है। तो कंप्यूटर का अगर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसके बाद में बारी आती है भी कंप्यूटर एक इतनी वंडर या फिर प्रसिद्ध और अच्छी मशीन है तो इसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली है गति, सबसे पहली है गति, यानी कि कंप्यूटर की जो गति होती है
या स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकता है, ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हल कर सकता है। MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, एक सेकंड के अंदर मिलियन से भी ज़्यादा कमांड को ये सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है। तो यानी कि काफ़ी तेज़ तर्रार स्पीड कंप्यूटर की होती है। और जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किलोहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। ये कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है एक्यूरेसी। कहीं ना कहीं हम हिंदी में इसकी इस विशेषता को शुद्धता बोल सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर काफ़ी शुद्ध तरीके से काम करता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये एक मेथड पे दोस्तों काम करता है जिसको हम गीगो मेथड बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, यानी कि जैसी आप इनपुट कंप्यूटर को दोगे, जैसी भी इंस्ट्रक्शन या कमांड कंप्यूटर को आप प्रोवाइड करवाओगे, वैसी ही आउटपुट आपको कंप्यूटर वापस प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये होता है, अगर आप कंप्यूटर को रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करवाते हो तो कंप्यूटर आपको रॉन्ग ही आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट मेथड पे ये काम करता है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो है डेलीगेंस। डेलीगेंस यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिश्रम की क्षमता। यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक और ये विशेषता होती है कि कंप्यूटर की परिश्रम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर कभी भी काम करते हुए थकान महसूस नहीं करता है मेरे दोस्तों। कंप्यूटर लगातार बिना रुके हुए काफ़ी सारे वर्क को एक साथ कर सकता है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, इंटरनेट की सहायता से, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स यानी उसके यंत्रों को, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, इनको हमें आपस में जोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर बहुत फास्ट तरीके से कार्य करता है, कंप्यूटर शुद्ध तरीके से कार्य करता है, कंप्यूटर विविधता के तौर पे कार्य करता है। कंप्यूटर में इतनी सारी विशेषताएं होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान। सबसे पहला होता है नो IQ और नो माइंड। नो IQ और नो माइंड यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी IQ लेवल नहीं होता है, ना ही उसका खुद का कोई दिमाग होता है। केवल और केवल यूज़र के द्वारा दी गई कमांड या इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर कार्य करता है, अपने आप से कोई भी कार्य नहीं करता। अपने आप से कोई भी कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये भी एक कंप्यूटर का डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस होती है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है नो लर्निंग पावर।
नो लर्निंग पावर, यानी कि याद रखने की क्षमता या पुरानी गलती से सीखना। जैसे कि दोस्तों, अगर हमने आज कोई सवाल किया और उस सवाल में हमने गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम सवाल हमारे को मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुरानी गलती से सीख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, या हमें वो याद हो जाता है कि लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक की थी और इस बार ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, और उस मिस्टेक से हम एक सीख ले लेते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर अपनी पुरानी गलती से कोई सीख नहीं लेता है। अगर सेम टाइप ऑफ टास्क कंप्यूटर को दे दिया जाए तो कोई तसल्ली नहीं है, कंप्यूटर अपनी पुरानी गलती से सीख ले लेगा और उसी सेम टास्क पे दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। यानी कि ये चीज़ नहीं होती है, लर्निंग पावर कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज, सारी की सारी जो इनपुट होती है या सारा वर्क होता है इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम पे ये सारा खेल जुड़ा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती है और वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती है, यानी कि पहले से बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ चलती है और वो चीज़ किसी भी फीलिंग्स से नहीं जुड़ी होती। यानी कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का वर्क है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, नॉट ऑन फीलिंग्स, यानी कि भावनाओं पे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये सारा का सारा काम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस पे जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये कंप्यूटर जो है सारा का सारा वर्क मनुष्य पे निर्भर करता है। ह्यूमन बीइंग अगर उसको इंस्ट्रक्ट कर दे, कमांड दे दे तो कंप्यूटर कार्य करने लग जाता है। अदरवाइज कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई भी थिंकिंग पावर नहीं होती, थिंकिंग पावर नहीं होती। थिंकिंग पावर कंप्यूटर के अंदर जीरो होती है। सारा का सारा मनुष्य को ही सोचना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है, उसी कमांड या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन या कंप्यूटर के परिचय की क्लास में दोस्तों, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन एरिया भी बोल सकते हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर्स या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर से मतलब ये बनता है कि कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। तो वो आप सभी जानते हैं बेटा, यानी कि एजुकेशन, डिफेंस, नंबर थर्ड इज कम्युनिकेशन, नंबर फोर पर्सनल यूज, नंबर फाइव हेल्थ। इस प्रकार की अलग अलग फील्ड के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक आध और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि बैंकिंग के अंदर भी होता है, ऑनलाइन आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो कंप्यूटर का शॉपिंग वगैरह करने के लिए या अदर किसी टास्क के लिए, गेमिंग। एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे ये निकलता है दोस्तों, कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है या कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो नंबर वन यहाँ पे मैंने लिखा है एजुकेशन। शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं वीडियो बनाने के लिए, आपको एजुकेशन देने के लिए एक
या कंप्यूटर की क्लास देने के लिए मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइक एडिटिंग या वीडियो बनाने में, तो ये एजुकेशन के मामले में आप पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, तो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। डिफेंस यानी कि मिलिट्री वगैरह में या फौज में भी कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, लाइक किसी वेपन की या हथियार की जानकारी लेना हो, या रडार सिस्टम हो, या किसी अदर प्रकार की संवेदनशील जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे अगर डिफेंस में पहुंचानी हो तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार के अंदर या बातचीत के अंदर, लाइक हमें चैटिंग करनी है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, इन चीज़ों के अंदर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल यूज़, कोई डॉक्यूमेंट है मुझे क्रिएट करना है, कोई पीपीटी क्रिएट करनी है, लाइक अदर टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनना है, कोई भी पर्सनल काम है, उसके लिए भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स ही होते हैं, लाइक MRI, CT स्कैन, इस प्रकार की, या डायलिसिस मशीन, ये सारी की सारी हेल्थ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है, जैसे कि उपभोक्ता जो होता है या फिर कस्टमर जो होता है उसका सारा डेटा रखना, उसके अकाउंट की डिटेल्स के बारे में जानना, इस प्रकार की चीज़ें सारी की सारी बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। गेम खेलने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी कि कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल मॉडल ऑफ कंप्यूटर कर लेते हैं, उसके बाद में ये क्लास फिनिश हो जाएगी। क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इतना ज़्यादा इसके अंदर था नहीं, कंप्यूटर के बारे में जानना था या कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में जानना था, तो वर्किंग के बारे में अभी डिजिटल मॉडल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्किंग मॉडल के अंदर IPO साइकिल के ऊपर ये कार्य करता है, IPO साइकिल के ऊपर ये कार्य करता है। I फॉर इनपुट होता है, P फॉर प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ IPO साइकिल पे किस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पेंसिल ली, यानी कि मैं उसको छीलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं पेंसिल लूँगा, यानी कि इनपुट के रूप में पेंसिल को लिया गया। उसके बाद में एक शार्पनर लूँगा और उसको छीलना शुरू करूँगा, यानी कि वो चीज़ क्या होगी, P, यानी कि प्रोसेसिंग। उसको छीलना शुरू किया, जब छीलने के बाद में पेंसिल छिल करके तैयार हो जाएगी, फिनिशिंग उसको मिल जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, यानी पेंसिल छिली हुई मिल जाएगी, वो O फॉर आउटपुट होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर पहले यूज़र से इनपुट लेता है, यानी कि रो डेटा लेता है, फिर उसके ऊपर काम करता है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में जब उसका रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है तो किसी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें शो करवा देता है, तो वो आउटपुट होता है या रिजल्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर किस पे कार्य करता है, IPO साइकिल पे कार्य करता है। यानी कि पहले इनपुट मिलती है उसको, यानी कोई ना कोई डेटा मिलता है, उसके बाद में उसके ऊपर काम यानी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट यानी रिजल्ट प्रदान करता है। इसी IPO साइकिल के हिसाब से हम कंप्यूटर के डिजिटल मॉडल को समझते हैं, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर को क्या गई, इनपुट गई, इनपुट गई, उसके बाद में हम कह सकते हैं अभी प्रोसेसिंग होएगी, उसके बाद में हमें रिजल्ट या आउटपुट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम और मैं बना देता हूँ, जो MU का बना देता हूँ मैं, मेमोरी यूनिट। यानी कि सबसे पहले ये होगा, इसके अलावा यहाँ से मैं यहाँ MU को जोड़ सकता हूँ और यहाँ से यहाँ प्रोसेसिंग को जोड़ सकता हूँ।
यहाँ पे मैं इसलिए कर सकता हूँ कि इनपुट, सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिजिटल मॉडल के तहत इनपुट देंगे। इनपुट क्या होगा, फिर प्रोसेसिंग होएगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में अगर हम डायरेक्ट उस चीज़ की आउटपुट देखना चाहते हैं तो आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगी। अगर हम मेमोरी यूनिट के अंदर इसको स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ को प्रोसेस करने के साथ साथ लंबे समय बाद में या काफ़ी समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम मेमोरी यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। तो डिजिटल मॉडल के अंदर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है उसको हम CPU बोलते हैं। और CPU के दो भाग होते हैं, एक होता है ALU जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं, उसके बाद में CU यानी कि कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ये था मेरे दोस्तों डिजिटल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का डिजिटल मॉडल था जिसके अंदर मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। तो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है या कंप्यूटर का परिचय क्लास है उसके अंदर मेरे दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया टॉपिक आपको लेके आएंगे। जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक आगे की क्लासों में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ में, क्लास नंबर 2 के साथ में। थैंक यू।